हो गया क्वेश्चन नोट डाउन हो गया आपका? यस मैम। ओके मैम डिवीजन। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे ना जो अभी आपकी स्क्रीन पे है बेटा? 1500। यस मैम। ठीक है रीड क्वेश्चन नंबर 4.6 या पहले जो कर रहे हो वो कर लो कंप्लीट। देयर इज समबडी एट द डोर। आप एक मिनट आप करना क्वेश्चन फिर मैं देखती हूँ। आप देख रहे हो? कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। नो मैम। यस मैम। मैम 15 and 300 मैम 20। बताइए। 3 प्रोसेसेस हैं, 3 मैम रिसोर्सेज 2 हैं। and 50 25। Ma'am, the system is not in a deadlock. They will execute in the sequence P2, P3 and then P1. किसने आंसर किया है? Ma'am, Meenakshi. मीनाक्षी। और भी किसी का आंसर आने दो। मैम। हाँ जी मैम किरण wants to join. Please include. मैम किरण। किरण इज नॉट एबल टू ज्वाइन। ओके अलाउ करें अब मैंने बच्चों को। ठीक है Yes, some system is not in deadlock, ma'am, because even though there exists a cycle like P1 to R3, R3 to P3, then R1 to P1. So, ma'am, but lekin if basically process P3 will release its hold of one of the process, so that is R2. So, ma'am, the assignment edge can be converted into the like request edge between existing between P1 and R3 can be converted into assignment edge, and then thus we can say that system deadlock can be cancelled out and the system can execute in the path like P2, P3, P1. तो सबका सीक्वेंस यही आ रहा है? P2, P3, P1 सबका यही आ रहा है? यस मैम। ठीक है तो क्वेश्चन इस तरह का कोई डेडलॉक का होगा तो वो आप कर लोगे। एक दो क्वेश्चन अभी डेडलॉक के मैं और करवाती हूँ। वेट अ मिनट। पहले मैं कहाँ पे जाना था मुझे? ये वाला क्वेश्चन देखो 4.6। दिख रहा होगा।
ठीक है। मैम ये येलो येलो सा कुछ आ रहा है। नहीं बच्चे, ये तो मैंने इसको हाईलाइट ही किया हुआ है ना, इसके अंदर आंसर है, आंसर पढ़वा रही हूँ। सीक्वेंशियल प्रोग्राम, सीक्वेंशियल लॉन्ग प्रोग्राम, जिसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस वगैरह करवानी हो, और कैलकुलेशन जो सीक्वेंस में चल रही हो, जिसके अलग अलग थ्रेड्स बनाने से भी फायदा नहीं है। थ्रेड तो तब है ना जब आप टास्क को या तो पैरेलल में चलवा सको। जब आपका प्रोग्राम ही सीक्वेंशियल चलता जा रहा है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जाम्पल, कैलकुलेशन program that a calculating program that calculates इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। अगर एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि सीक्वेंशियल प्रोग्राम है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा पैरेललिज्म नहीं है, वहाँ पर मैं अगर मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन भी बना लेती हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन 4.7। ये आपकी बुक में जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए, उन्हीं दोनों तीनों एग्जाम्पल्स को आपको कोट करना है। क्या क्या है? Multi-threaded solution using multiple kernel threads provides better performance than single-threaded on a single processor. मल्टीपल थ्रेड्स हैं और मल्टीपल कर्नल्स हैं, तो मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलल में सारे जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो इन अ वे वी कैन अचीव द ट्रू पैरेललिज्म। ठीक है, और वो ट्रू पैरेललिज्म के एग्जांपल्स आपके दिए हुए थे, जैसे एक वेब सर्वर है वो मल्टीपल कनेक्शंस एक साथ ले सकता है। याद है ना, हमने बुक में डिस्कस किए थे ये सारे एग्जांपल्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीड 4.8। Yes, ma'am. बताओ आंसर, फटाफट पढ़ लिया होगा अब तक तो, आंसर आ जाना चाहिए। Heap memory. Ma'am, heap memory and global variables. बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर शेयर्ड अक्रॉस द थ्रेड्स। तो शेयर्ड क्या क्या हो सकते हैं? हीप होती है और ग्लोबल मेमोरी होती है सिर्फ शेयर्ड। रजिस्टर्स की वैल्यू और स्टैक की वैल्यू हर स्टैक की इंडिपेंडेंट होती है। अगर आपको वो डायग्राम याद हो कि स्टैक क्या क्या चीजें शेयर Yes, करते ma'am. हैं, मेमोरी शेयर करते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स शेयर करते हैं। और स्टैक का अपना क्या क्या होता है? स्टैक की अपनी जो इंडिविजुअल आपका थ्रेड होगा उसका अपना स्टैक, और उसके जो रजिस्टर्स की वैल्यू जो उस टाइम चल रही होंगी वो उसकी अपनी होती है। क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि थ्रेड्स में शेयर नहीं होती, विच आर नॉट शेयर्ड अक्रॉस द थ्रेड्स, विच आर नॉट शेयर्ड, ऐसे हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रजिस्टर Register वैल्यू and stack. एंड स्टैक। ठीक है, अच्छा। ये क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट वाला 4.9। फोर पॉइंट नाइन पढ़िए। क्वेश्चन ना बेटा ये डायरेक्ट नहीं आएंगे, बट ये इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका ये चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल जो है वो सिर्फ एक ही बनता है जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ थ्रेड्स पूछे जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो वही क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने थ्रेड्स बन रहे हैं या थ्रेड की क्या आउटपुट है। जरूरी नहीं है हर बार वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अ डिफरेंट क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम, अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम। ठीक है, अब जैसे 4.9 बताओ मुझे।
Yes, ma'am. मैम मैम आई थिंक इसका आंसर नो होगा Ma'am, क्योंकि no, जो I think because मल्टीपल जो यूजर थ्रेड्स हैं वो एक साथ सारे प्रोसेसर्स को साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बारी देखो, तुम्हें समझ दिख रहा है छोटा सा विंडो? आर यू एबल टू सी? यस Yes, ma'am. पढ़ो एक बारी। yes, ma'am. ठीक है, पढ़ लिया? Yes, ma'am. ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और था। ये वाला, इज इट पॉसिबल टू हैव कॉन्करेंसी बट नॉट पैरेललिज्म? एक्सप्लेन। हो सकता है कॉन्करेंसी है बट पैरेललिज्म नहीं है? बोलो। अरे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है ना बेटा, जिसके अंदर तुम्हारी, पर एटलीस्ट यस और नो तो बताओ मुझे। यस Yes, ma'am. पॉसिबल है। कॉन्करेंसी हो possible. सकती है, पर और कैसे हो सकती है? Yes, ma'am, it is possible. Yes, ma'am. Ma'am, because like Most computer systems had only a single processor. CPU scheduler were designed to provide the illusion of parallelism by rapidly switching between the processes. In the Processor system, keeps thereby on context switch between the processes, so it gives the illusion that all the processes are being executed. This leads to concurrency between the processes but not parallelism, because not simultaneously all those processes are executing. Only one process is executing at a time, but the illusion is created in such a way. ठीक है? हाँ जी, ठीक था? yes, ma'am. yes, ma'am. अच्छा, अब इसके अंदर से मुझे बताओ, टास्क पैरेललिज्म क्या था और डेटा पैरेललिज्म क्या था? नहीं याद आ रहा तो बुक में से ढूंढो और रिकॉल करके मुझे बताओ। Ma'am, data parallelism focus on distributing subset of the same data across multiple computing cores and performing the same operation on each core. एग्जैक्टली, एग्जाम्पल दो इस लाइन के हिसाब से। Ma'am, example है, on a single core system, one thread would simply sum the element 0 to n minus 1. On a dual core system, however, thread A running on core 0 could sum the element 0 to n upon 2 minus 1, while thread B running on core 1 could sum the element n by 2 to n minus 1. The नहीं, two but threads then would ये be... आप मुझे बेटा वो बता रहे हो, डेटा पैरेललिज्म बता रहे हो? Yes, ma'am. अच्छा, तुम डेटा पैरेललिज्म को कन्वेंशनल वे में जिस तरह हमने क्लास में समझा था उसके हिसाब से बेटा कोई एग्जांपल नहीं बता सकते डेटा पैरेललिज्म के और टास्क पैरेललिज्म के? Ma'am, summing the content of array of size n. एनी अदर? ये तो तुम कहीं से पढ़ रहे हो शायद, कहाँ से पढ़ रहे हो? Ma'am, book में से. बुक में से ही पढ़ रहे हो? Yes, और ma'am. कोई स्टूडेंट? गूगल करो। अच्छा, एक काम करो, डेटा पैरेललिज्म और टास्क पैरेललिज्म का एग्जांपल चाहिए मुझे कोई, जहाँ पे आप बोलोगी टास्क पैरेललिज्म क्या हो रहा है और डेटा पैरेललिज्म क्या हो रहा है। गूगल करो, फटाफट गूगल करो 2 मिनट लगा के। मान लो तुमसे पेपर में यही पूछा जाता है कि टास्क पैरेललिज्म के एग्जांपल्स दो और डेटा पैरेललिज्म के एग्जांपल्स दो। फटाफट गूगल करो एंड कम आउट विद द आंसर्स। Ma'am, for example, data parallelism का example it could be that summing the content of like array of size n, because in data parallelism it means that like it is a concurrent execution of the same task on each multiple computing core. So ma'am, ये हो सकता है कि summing the content of array of size n, and for the example of task parallelism it can be the example that task parallelism might be like involve 2 threads जिसमें कि हर एक perform कर रहा हो एक unique statistical like operations on the array of elements.
सो मैम जैसे हमने किया था ना फिबोनाची वाला एंड मतलब सम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, तो वो हो सकता है हमारा टास्क पैरेललिज्म, और हम जहाँ पे समीशन कर रहे हैं एरे का तो वो हो गया डेटा पैरेललिज्म मैम। पर दोनों जगह, एक जगह आप अपना डेटा सेम रख रहे हो और एक जगह आप अपने डेटा को डिवाइड कर रहे हो ताकि वो एक ही सेम टास्क पे Yes, ma'am. रिपीटेड डेटा जो है वो पास ऑन किया जा सके। ठीक Yes, है, ma'am. Yes, ma'am. दोबारा से Exactly. दोबारा से एग्जांपल दो पल्लवी। मैम लाइक जैसे कि हमारा डेटा पैरेललिज्म का हो गया कि मतलब हम डेटा को सेम कर रहे हैं, तो मतलब सेम रख रहे हैं। टास्क पैरेललिज्म में वी आर डिवाइडिंग द डेटा। सो मैम डेटा पैरेललिज्म सिंपल हो गया कि जैसे हम कोई भी सम ऑफ एरे कर दिया, और टास्क पैरेललिज्म में हो गया कि जहाँ पे हम फिबोनाची सीरीज भी कर रहे हैं, 2 थ्रेड्स कर रहे हैं, मतलब मैम हम देखो create कर रहे हैं टास्क two पैरेललिज्म वही रहेगा, टास्क पैरेललिज्म में डेटा वही रहेगा और अलग अलग टास्क पैरेलल में रन कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एरे लेती हूँ और उसी का मैं सम निकालती हूँ और लेट्स से मैं उसमें से मैक्सिमम ढूंढ रही हूँ या लेट्स से मैं उसमें से मैं मिनिमम ढूंढ रही हूँ, तो आपका डेटा जो है वो वही रहा और आपने उसी सेम डेटा के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टास्क अप्लाई कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स लेके। ठीक है, और डेटा पैरेललिज्म क्या होता है कि आपका डेटा जो सेट जो होता है उसको आप मल्टीपल सेट्स में पैरेलली किसी काम के लिए एग्जीक्यूट करवाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवाना था तो मैंने 1 रो एंड 1 कॉलम को अलग अलग कोर्स पे मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया। समझ आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ma'am, को? yes, ma'am, yes, एक ma'am. रो और एक कॉलम को मैं एक साथ भेज रही हूँ, फिर एक रो फिर एक कॉलम को। सो दैट मीन्स सीक्वेंशियली वो पूरा प्रोसेस करने की बजाय मैं एक रो एक कॉलम, एक रो अगला कॉलम, एक रो अगला कॉलम करके 3x3 होगा। तो कितने बार पैरेलल में ये चल जाएगा? 9 में। Yes, ma'am. Cross 9. Yes, 3x3 जो है वो 9 अलग अलग उसमें टास्क में, बट विद टास्क आपका एक ही होगा बट डेटा आपका पैरेलल में चलता रहेगा। सो आपका डेटा पैरेललिज्म हो जाएगा, डेटा पैरेलल में सेम टास्क के ऊपर सेम थ्रेड के ऊपर जा रहा है। क्लियर हो गया? सो विद दिस एग्जाम्पल, विद दिस नोशन इन माइंड, आपने मुझे ये बताने हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर से सेकंड आप छोड़ दोगे क्योंकि वो सुडोकू वैलिडेटर है, हम सुडोकू वैलिडेटर को नहीं देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, मल्टी थ्रेडेड सॉर्टेड प्रोग्राम और मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर। ये टास्क पैरेलल होगा, डेटा पैरेलल होगा। समझ आया क्वेश्चन क्या है? मैम ये 4.2 बुक में देखना पड़ेगा। नहीं मुझे पता है, मल्टी थ्रेडेड स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है कोई, मान लो स्टैटिस्टिक्स का रिलेटेड प्रोग्राम है जो एक ही डेटा के ऊपर वो निकाल रहा है, लेट्स से सम वगैरह या एवरेज निकाल रहा है। मैम तो डेटा पैरेललिज्म होगा। डेटा पैरेललिज्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, मैम टास्क पैरेललिज्म। टास्क मैम, task बोल रहे हो पैरेललिज्म। यहाँ पर भी तो मैं डेटा को ही डिवाइड करूंगी सॉर्टिंग करने के लिए भी, तो डेटा को ही नहीं डिवाइड कर रही है अलग अलग। एल्गोरिथम तो मेरा एक ही है। सुनो, एल्गोरिथम तो मेरा एक ही है ना, ठीक है? Yes, ma'am. मल्टी Yes, थ्रेडेड ma'am. वेब सर्वर, यहाँ पे टास्क पैरेललिज्म है क्योंकि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो एक अलग अलग टास्क बन जाएंगे सारे। ठीक है, चलो मैं और कुछ ढूंढती हूँ। लेट्स से 1 मिनट देना मुझे। ओके, ये क्वेश्चन है, करना शुरू करिए। तुम्हारी क्लासेस कब तक चलनी है? ये वीक है या उसके बाद भी है बेटा? मैम 7 दिसंबर।
7 दिसंबर तक आपकी क्लासेस चलेंगी? Yes, ma'am. अच्छा, सो अभी तो वी हैव अनदर 2 वीक्स, अनदर 1 वीक मोर इस वीक के बाद भी। और उसके बाद है तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह? Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, the system is not in a deadlock. Ma'am, the system is And not. it sequence P2, P4, P1 and then P3. Okay, let's other also get the Yes, same ma'am. answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. Even though basically cycle exists like P1 to R1, P4, R3 and P3 and R2 and P1, but ma'am, basically, like if like P2 will release its hold of resource R3, then like request edge existing between process P4 and one of the instances of resource R3 can be converted One into like question for sure will come from this section. क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट एजेस और एलोकेट एजेस दिए होंगे, रिक्वेस्ट एजेस दिए होंगे और आपको उससे अपना सिस्टम को चेक करने की वो डेडलॉक में है या नहीं है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 6 में से आपका क्लियर स्ट्रेट क्वेश्चन वही बनता है जिसके अंदर आपने वो निकालना है, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना है। ठीक है? ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कल की क्लास में देख के बताओगे, नोट डाउन कर लो। List the scenarios where kernel level threads are better than user level threads. ठीक है, नोट कर लिया? Yes, ma'am. ठीक है, मैं और क्वेश्चन पेपर खोलती हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में ना तुम्हारे साथ डिस्कस कर ही हूँ। Yes, ma'am. ये भी कर चुकी हूँ ना? Yes, ma'am. कोई ना रेस कंडीशन से रिलेटेड छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान रखना आप लोग। ये क्लास में करवाया हुआ है क्वेश्चन? No, ma'am.
two processes P1 and P2 are simultaneously accessing the following code. Demonstrate the impact of race condition in this scenario. अब रेस कंडीशन एक बार रिकॉल करो क्या होती थी. फटाफट रिकॉल करो रेस कंडीशन क्या हुआ करती थी. देख लिया, रिवाइज कर लिया है. Yes, ma'am. तो यहाँ पे रेस समझ आ रही है कैसे हो रही है. बताओ यहाँ पे समझ आ रही है बेटा आपको रेस कंडीशन कैसे हो रही है. यस मैम. एक्स को 1 को एक्स में एलोकेट किया, उसी समय फंक्शन कॉल किया, फंक नाम का फंक्शन कॉल किया, उसके बाद एक्स को 0 किया एक ही समय पे, मतलब दो बारी Repeat हो रही है and decrement भी कर रहे हैं. हाँ, दो प्रोसेसेस ने अलग अलग कर लिया. एक ने एक्स को रीड कर लिया, दूसरी प्रोसेस ने उसी टाइम पे एक्स को 0 करके डिक्रीमेंट कर दिया. ठीक है. प्रॉब्लम वही होती है जिसके अंदर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेशन या डिक्रीमेंट ऑपरेशन एटॉमिक नहीं परफॉर्म हो पाता, तो उसी वजह से आपका रेस कंडीशन हो सकता है. एक क्वेश्चन था, कहाँ गया. मिल नहीं रहा अभी. वो मुझे एक और क्वेश्चन था, वो ना कॉपी ऑन राइट के ऊपर इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ. कॉपी ऑन राइट याद है चैप्टर नंबर 9 में, या चलो चैप्टर नंबर 9 जब आएगा मैं क्वेश्चन ढूंढ के रखूंगी वो वाला. राइट टू मेथड्स फॉर वेट एंड सिग्नल, ये आप कर लोगे. ये क्वेश्चन बताओ, वुड इट बी अप्रोप्रिएट टू हैव अ वेब सर्वर रन एज अ सिंगल थ्रेड प्रोसेस, व्हाई और व्हाई नॉट. ये कर लोगे. इसमें क्या लिखोगे, बेशक बुक में से ढूंढ के मुझे आंसर बताओ. टेक इट लाइक एन ओपन बुक एग्जाम. बुक में से ढूंढो और उसका मुझे आंसर रीड करके बताओ, कोई भी बच्चा क्लास में. नहीं मिल रहा बेटा, इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा. ओपन बुक एग्जाम ही है ना. बुक इज appropriate ma'am, it should be like run as a multi-threaded processor, because ma'am on a single like if your web server is run as a single threaded process, so only one client can be serviced at one time. But like if you're trying to डायग्राम भी बना हुआ है, एक डायग्राम भी बना हुआ है. आई थिंक इट इज डायग्राम 5 पॉइंट या तुम्हारा जो भी है 0.2 वाला जो है वो डायग्राम इसी का ही है कि अगर मल्टी थ्रेडेड होगा तो एक जो है थ्रेड जो है वो लिसनिंग होगा, वो सारी रिक्वेस्ट को सुन रहा होगा, और वो जो वर्किंग थ्रेड होगा उसको इन्फॉर्मेशन पास कर देगा. डायग्राम भी बना हुआ है इसका बुक में एक. ये बताओ.
Ma'am, as we know that in mutual exclusion condition, like it is the condition like where only one process at a time can have a resource, can have a resource. But if we basically, ma'am, as we have seen that in deadlock, like if even if there is exists cycle, but if a resource is holding has a hold of more than two resources, so if it release one of its resources, so there can be possibility of assignment edge getting converted into like request edge. So ma'am, so it will be result into the cancelling out the effect of deadlock. So ma'am, it is quite essential to have the mutual exclusion condition. हाँ, because mutual exclusion जो है that allows only one of the process to access a particular resource. So because of this, the processes can enter into a deadlock situation. ठीक है? Yes, ma'am. इनको जब तक पढ़ोगे नहीं ना थियरीज को बुक में से अच्छे से, तब तक आंसर्स कर नहीं पाओगे क्वेश्चंस को. ये कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. देखो वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द यूजर लेवल थ्रेड एंड लेवल थ्रेड, पर तुम्हारे डायरेक्ट आएंगे नहीं, इसीलिए अपने आप को जो थ्योरी भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा इनडायरेक्ट के हिसाब से प्रिपेयर करना कि कैसे वो चीजें पूछी जा सकती हैं. ठीक है? ये पेपर में तो कुछ भी नहीं था. चलो एनीवेज, आई थिंक अब तुम्हारा ये चैप्टर तो हो ही गए हैं. अब मैं कल की क्लास में तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो रिवाइज करवाऊंगी. ठीक है? लेट मी टेक द अटेंडेंस. आकृति.